अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। मखदूम जमील-उज़-ज़मा ने अपनी खामोशी तोड़ दी है और उन्होंने एक बार फिर नया बम फाड़ दिया है। और वो बम क्या है, उन्होंने खामोशी किस तरह तोड़ी है, मखदूम जमील-उज़-ज़मा की नई हिकमत अमली क्या है और उस हिकमत अमली के नताइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या भुगतने पड़ेंगे, आज हम आपको बताएंगे। 2 रोज़ कबल मटियारी में होने वाली पीपल्स पार्टी की एक बड़ी बैठक की अंदरूनी कहानी। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन बवक्तन आगा रह सके। मखदूम जमील-उज़-ज़मा अपने बेटे सूबाई वजीर मखदूम महबूब-उज़-ज़मा एक गुलदस्ते के साथ जरदारी हाउस जाते हैं। वहाँ मैडम फरियाल तालपुर साहिबा से मुलाकात करते हैं। खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि मखदूम ख़ानदान और पीपल्स पार्टी में सुलह हो गई है। इनकलाब मखदूम जमील-उज़-ज़मा का अब ज़मीन बोस हो गया है और मखदूम जमील-उज़-ज़मा ने अब ये फैसला किया है, जब तक मौजूदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तब तक इनकलाब की कोई बात नहीं की जाएगी। ये बातें चलती रहीं। उसके बाद मखदूम जमील-उज़्ज़मा भी खामोश हो गए, पसे मंज़र चले गए, उनकी कोई स्टेटमेंट नज़र नहीं आई। इसी दौरान उनके जो बंदे उठाए गए थे, जो लोग गिरफ़्तार किए गए थे, उनमें उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे मुमताज़ शाह, वो और दीगर को भी रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई के बाद ये बात और पुख्ता और मजबूत हो गई कि हाँ, हकीकत है कि मखदूम जमील-उज़्ज़मा ने कंप्रोमाइज़ कर लिया है और उनका पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ अब सुलह हो गई है और आने वाले दिनों में वो कुछ भी नहीं करेंगे, खामोशी से वक्त गुजारेंगे। उनके बेटे मखदूम महबूब-उज़्ज़मा वज़ारत चलाएंगे और सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इससे बिल्कुल उलट हुआ। अब हुआ यूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18 अक्टूबर को हैदराबाद में एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है। ये जलसा 18 अक्टूबर 2007 को जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई थी, उनका इस्तकबाल हुआ था एयरपोर्ट पर। उस वक्त मुशर्रफ की हुकूमत थी, सिंध में वज़ीर आला अरबाब रहीम थे। तो काफ़िले की सूरत में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट से बिलावल हाउस जा रही थी, लेकिन कारसाज पर यानी कि शाहराह फैसल पर कारसाज पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, यानी कि हमला हुआ मोहतरमा के काफ़िले पर। उसमें कई लोग शहीद हो गए, जियाले। तो ये जलसा उनकी याद में हर साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुनक़द करती आ रही है, लेकिन इस बार इस जलसे की जगह हैदराबाद मुनक़द की गई है। तो इस सिलसिले में कराची जरदारी हाउस में भी मीटिंगें हुई और उसके अलावा सूबाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निसार अहमद खोड़ो डिस्ट्रिक्ट जाकर इस जलसे की कामयाबी के लिए इजलास कर रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं, पार्टी के MPs MNS से मुलाकात कर रहे हैं कि ताकि इस जलसे को कामयाब किया जा सके। जो जरदारी हाउस कराची में इजलास हुआ था इस जलसे के हवाले से, उसमें जब डिस्ट्रिक्ट मटियारी की लोगों को मदऊ किया गया था, उनमें से सिर्फ एक शख्स ने शिरकत की थी, वो है MPA मखदूम फ़खरुज़्ज़मा। उसके अलावा कोई भी वहाँ नहीं गया। उसके बाद सूबाई सदर निसार अहमद खोड़ो मटियारी तशरीफ़ ले गए ताकि जलसे की कामयाबी के हवाले से वर्कर्स को मुतहद किया जाए, MPs MNS से बातचीत की जाए और मामलात को हतमी शक्ल दी जाए। तो निसार अहमद खोड़ो साहब जैसे ही मटियारी पहुँचे तो उनको उस वक्त हैरानगी हो गई, वो परेशान हो गए कि उस इजलास में सिवा एक MPA जो यानी कि मखदूम रफ़ीक़ुज़्ज़मा का फ़र्जंद है, मखदूम फ़खरुज़्ज़मा, उसके अलावा किसी मुंतखब नुमाइंदे ने शिरकत नहीं की। जब हमारे ज़राए दावा कर रहे हैं, जब निसार खोड़ो की तरफ से मखदूम जमील-उज़्ज़मा और मखदूम महबूब-उज़्ज़मा से रब्ता किया गया कि आप लोग वर्कर्स कन्वेंशन में नहीं आए, इजलास में नहीं आए, तो उनको ये जवाब दिया गया कि हमारा इस जलसे से कोई ताल्लुक़ नहीं, आप जानो आपका जलसा जाने, हमारा इस जलसे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जब मखदूम जमील-उज़्ज़मा की जानिब से ये जवाब आया तो एक नया इशू पैदा हो गया कि मखदूम जमील-उज़्ज़मा का इनकलाब अभी तक दबा नहीं है
اور اس ورکرز کنونشن کی دوسری بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ورکرز کنونشن میں ڈسٹرکٹ مٹیاری کے کسی بھی بڑے پیپلز پارٹی رہنمان میں شرکت نہیں کی ہے، حتیٰ کہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ نے بھی شرکت نہیں کی جو علی حسن شاہ جاموٹ ہیں۔ اس کے علاوہ جو سابق سینیٹر اور مخدوم جمیل الزماں کے انقلاب کو زمین بوس کرنے میں اہم کردار ادا کرنے والے محمد علی شاہ جاموٹ وہ بھی نہیں آئے، مخدوم جمیل الزماں بھی نہیں آئے، مخدوم محبوب الزماں بھی نہیں آئے، اس کے علاوہ جو رئیس نذیر راؤ ہوئے نیو سید آباد سے وہ بھی نہیں آئے، اس کے علاوہ جو حالانکہ دوسرے جو پارٹی عہدیداران ہیں وہ بھی نہیں آئے، یعنی کہ اس پورے اجلاس میں صرف مخدوم فخر الزماں اور سابق ایم پی اے امیر علی شاہ ہاشمی اور اس کے علاوہ ان کے بھائی پیر سودل شاہ اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سرگرم رہنما جانی شاہ حسینی یہ اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا بڑا رہنما شریک نہیں ہوا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مٹیاری میں جو ورکرز کنونشن تھا وہ مکمل طور پر فلاپ ہو گیا، اور مخدوم جمیل الزماں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک دوسرا میسج کنوے کیا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ میں ایسے ہی خاموش بیٹھا رہوں گا؟ آپ لوگوں نے جو میرے ساتھ کیا ہے، میرے لوگوں کو اٹھایا ہے، میرا ریئیکشن نہیں آئے گا؟ مخدوم جمیل الزماں نے اپنی خاموشی اس میسج سے توڑ دیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح ایک پیغام دیا ہے۔ ایسا کہا جائے کہ مخدوم جمیل الزماں نے ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو لال جھنڈی دکھا دیے کہ بھائی میں نہ مانوں، میرا انقلاب ایسے کا ویسے ہی ہے، اب میں فی الحال تو خاموش ہوں، لیکن جیسے الیکشن قریب آئیں گے تو مخدوم جمیل الزماں اس وقت تو انہوں نے ایک بم پھوڑا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حیدرآباد کے جلسے سے اظہار لا تعلقی کر کے، لیکن الیکشن جیسے قریب آئیں گے امید یہ کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کے جو مخالفین ہیں، پیپلز پارٹی کی جو اپوزیشن ہے اور پیپلز پارٹی سے جو بیدار ہوئے پڑے کہ مخدوم جمیل الزماں ایک بہت بڑا ایٹم بم پھینکیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر، اور وہ ایٹم بم 2028 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت بھاری ثابت ہوگا۔ انسائڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے کسی اہم موضوع پر، کسی اہم ایشو پر۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔